हेलो, हाउ आर यू। हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिंथेसिस। लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने सिंथेसिस सिंपल सेंटेंसेस का करना सीखा था। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। और बहुत सारे रूल हम लोगों ने पढ़े, जैसे पार्टिसिपल पढ़ चुके हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हम लोगों ने पढ़ा था, और इन्फिनिटिव का यूज़ करके हम लोग पढ़ चुके हैं। आज भी कुछ रूल से हम देखते हैं सिंपल सेंटेंसेस कैसे ये फॉर्मेशन होता है, कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ओके, दो तीन रूल्स और हैं, इसके बाद ये सिंपल सेंटेंस समाप्त हो जाएगा। फिर कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, बाय यूजिंग क्या ले लिया जाए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आज पढ़ेंगे नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। ओके, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब होता है साथ साथ रखना, साथ साथ लाना कोई चीज़। तो नाउन या फ्रेज को साथ साथ रख करके कैसे सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, आज इसको देख लेते हैं। ओके, एग्जांपल से देखते हैं। जैसे महात्मा गांधी was a great लीडर। ओके, एक सेंटेंस ये हो गया। एक और सेंटेंस लिखते हैं, महात्मा गांधी was the father of nation। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। दो सेंटेंस हो गया। इस तरह के सेंटेंसेज अगर हमें नाउन या फ्रेज को अपोजिशन में रखना है तो इसका पहचान समझ लिए क्या होता है। इस तरह के सेंटेंसेज में एक ही व्यक्ति की क्वालिटी बताई गई होती है। दूसरे वाले सेंटेंस में या पहले वाले सेंटेंस में भी कई बार आ जाता है क्वालिटी, या उसी व्यक्ति को दूसरे रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के ही लिए एक शब्द आया है अ ग्रेट लीडर। कौन था ग्रेट लीडर? महात्मा गांधी ही तो थे। ओके, दूसरे वाले सेंटेंस में देख लीजिए, इसमें भी द फादर ऑफ नेशन जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है? महात्मा गांधी के लिए ही आया है। तो इन दोनों को हम इस नाउन के साथ रख करके कंबाइन कर सकते हैं, सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, मैंने कहा है नाउन या फ्रेज। आपको पता है फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज शब्दों का वो समूह होता है जिसमें वर्ब न आया हो लेकिन उन शब्दों के समूह का कुछ मतलब निकलता हो। ओके, जैसे द फादर ऑफ नेशन, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है, राष्ट्रपिता। अ ग्रेट लीडर, इसका भी कुछ मतलब निकल रहा है, और इसमें शब्द कई हैं, एक से ज़्यादा शब्द हैं, तो यह होगा फ्रेज। अगर इसमें वर्ब आ गया होता, कोई क्रिया होती, तो यह या तो क्लास होता या तो सेंटेंस होता। आगे मैं बताऊँगा क्लास या सेंटेंस का पहचान क्या होता है। ओके, फिलहाल इतना आज यहाँ पर समझते हैं। ओके, तो हम अपोजिशन कर सकते हैं फ्रेज को इस नाउन के साथ, इस फ्रेज को या इस फ्रेज को रख करके इसे कंबाइन किया जा सकता है। मैं दोनों करके बता रहा हूँ आपको। ओके, देखिए पहली विधि आप ऐसे कर सकते हैं, महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर लिख सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ही तो ग्रेट लीडर थे, तो लिख सकते हैं अ ग्रेट लीडर। ओके, अच्छा, जो अपोजिशन में रखेंगे इसे आप दो कामा के बीच में रखेंगे। जैसे देखिए महात्मा गांधी का मैंने कामा लगाया और अ ग्रेट लीडर के बाद एक कामा और लगा दिया, यानी इसको अ ग्रेट लीडर को, इस फ्रेज को मैंने दो कामा के बीच में रखा है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, दूसरा वाला सेंटेंस हम एज इट इज़ रख देंगे, लेकिन महात्मा गांधी दो बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पर महात्मा गांधी एक बार लिख चुके हैं, इसलिए इस महात्मा गांधी को लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे वाज द फादर ऑफ नेशन। समझ में आ रहा? इस वाले को भी आप अपोजिशन कर सकते थे। जैसे एक तो एक मेथड हुआ, दूसरा तरीका आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, महात्मा गांधी। अब इसको आप अपोजिशन करना है
द फादर ऑफ नेशन, तो यहाँ कामा लगाइए और लिखिए द फादर ऑफ नेशन। समझ में आ रहा क्या हो रहा है? द फादर ऑफ नेशन कौन? महात्मा गांधी। अब शेष को आगे बढ़ा दीजिए, वाज अ ग्रेट लीडर, ये से बच रहा है तो हो जाएगा वाज अ ग्रेट लीडर। लीडर ओके, दो तरीके हैं, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता था, जैसे आप बना सकते हैं। क्वेश्चन था, पहला सेंटेंस था महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर, दूसरा सेंटेंस था महात्मा गांधी वाज द फादर ऑफ नेशन। तो आपने इसको जब फॉर्मेशन किया, दो तरीके से फॉर्मेशन हो सकता था ये, क्योंकि दो इसमें ऐसे वर्ड थे जो महात्मा गांधी के साथ हम रख सकते थे। एक तो महात्मा गांधी के साथ ग्रेट लीडर रख सकते थे, तो हो जाता महात्मा गांधी अ ग्रेट लीडर वाज द फादर ऑफ नेशन। और दूसरा हम ऐसे बना सकते थे, महात्मा गांधी के साथ द फादर ऑफ नेशन रख करके बना सकते थे, तो हो जाता महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वाज अ ग्रेट लीडर। ओके, दोनों जिसमें आपको कंफर्ट लगे इस तरह से बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। ये पहला एग्जांपल था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। माय फादर वेंट टू दिल्ली। ओके, एक ही सेंटेंस हो गया। एक और ले लेते हैं, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, देखिए माय फादर का तो यहाँ पे कोई के लिए तो कोई और वर्ड नहीं यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिल्ली के लिए कैपिटल ऑफ इंडिया यूज किया गया या फ्रेज यूज किया गया, तो हम इनको अपोजिशन कर सकते हैं, इनको साथ साथ रख सकते हैं। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं माय फादर वेंट टू दिल्ली, तो एज इट इज़ रख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं माय फादर वेंट टू दिल्ली। ओके, इतना समझ में आ गया। अब दिल्ली क्या है? द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कामा करिए और लिखिए द कैपिटल ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। ओके, दोनों सेंटेंस क्या थे? माय फादर वेंट टू दिल्ली और दूसरा सेंटेंस था दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपने जब इसको कंबाइन किया तो हो गया माय फादर वेंट टू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्लियर? इसी को बोलते हैं नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन रख करके नाउन और फ्रेज को अपोजिशन में रखकर साथ साथ रख करके सिंपल सेंटेंस बना। और सिंपल सेंटेंस बना, आप देख लीजिए इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आया है वाज, इस वाले सेंटेंस में भी एक ही वर्ब आया है वाज। ओके, तो ये दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हुए, ये दोनों भी सिंपल सेंटेंस थे। इसको देख लीजिए, वेंट सिर्फ एक ही वर्ब आया है वेंट, बाकी दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया और माय फादर ये सब तो वर्ब है नहीं, एक ही वर्ब आया है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। क्लियर? कुछ और रूल से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। बाय यूजिंग एडवर्ब, एडवर्ब का यूज करके भी कर सकते हैं, देखते हैं। एडवर्ब क्या होता है? सबको पता है। एडवर्ब वह वर्ड है जो किसी वर्ब को क्वालिफाई करे या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे या किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करे। ऐसे सारे वर्ड जो किसी एडवर्ब को, किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। तो एडवर्ब का भी यूज करके हम दो तीन सेंटेंसेस को एक साथ मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे शी डिड दिस वर्क। ओके, एक सेंटेंस से हुआ। एक सेंटेंस ले लेते हैं, शी डिड दिस वर्क केयरलेसली कर सकते हैं। ओके, आपको पता है जब भी किसी वर्ड में एल वाई जुड़ जाए तो वो एडवर्ब हो जाता है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। आप सीधे इसको वर्क से पहले लिख करके, दिस वर्क से पहले के बाद इसको अपोजिशन कर सकते हैं। इसके बाद लिख करके, जैसे मैं बता रहा हूँ, शी डिड दिस वर्क। अब इस शब्द को यहाँ पे लिख देंगे केयरलेसली, तो कंबाइन हो गया।
उसने इस काम को किया, उसने इस काम को केयरलेसली किया, तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, तो क्या हो गया, शी डिड दिस वर्क केयरलेसली। अब देखिए केयरलेसली किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, अब देख लीजिए डिड को कर रहा है कि नहीं, डिड वहाँ यहाँ पे वर्ब है, शी डिड, उसने किया इस काम को, कैसे किया इस काम को, किया कैसे, केयरलेसली, केयरलेसली किया। इस करने को, वर्ब को यह क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यह एडवर्ब है। और हमने जो कम्बिनेशन किया है, जो ये सिंथेसिस किया है सेंटेंस का, यह एडवर्ब का यूज करके हुआ है। एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। I crossed the road. Okay. I was crossing the road स्लोली कर सकते हैं, स्लोली देख लेते हैं। तो इसको जब कंबाइन करेंगे दोनों सेंटेंस को, आई क्रॉस द रोड, आई वाज क्रॉसिंग द रोड स्लोली, मैंने रोड को क्रॉस किया, मैं रोड को धीरे धीरे क्रॉस कर रहा था, तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस्ड, कर चुके होंगे आप, करके देखिए, आई क्रॉस्ड द रोड क्या हो जाएगा, स्लोली, बस स्लोली। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्रॉस्ड एक ही वर्ब आया है। ओके, सिंपल सेंटेंस है। कुछ और सेंटेंस आप लेकर के करने की कोशिश करिएगा। मैं दूसरा रूल देखता हूँ। एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव का यूज करके भी होता है, इसको भी देख लेते हैं। बाय यूजिंग एडजेक्टिव, ओके, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करे जो शब्द, वो एडजेक्टिव होता है। ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल से। आई मेट अ बॉय स्टडे, कल मैं एक लड़के से मिला, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, द बॉय वाज ब्लाइंड, द बॉय वॉज ब्लाइंड। ओके, अब देखिए, अब इसको ब्लाइंड को लड़के की क्वालिटी आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। ओके, लड़का क्या है, बॉय क्या है, एक नाउन है, और ब्लाइंड हम एडजेक्टिव की तरह इसके पहले यूज़ कर लेंगे, ब्लाइंड होता भी एडजेक्टिव है। ओके, तो आप करके देखिए, जब इसे कंबाइन करेंगे तो कर सकते हैं, आई मेट अ ब्लाइंड बॉय, हो जाएगा, ब्लाइंड बॉय, मैं एक अंधे लड़के से मिला। आई मेट अ बॉय स्टडे, यहाँ पे स्टडी भी कर सकते हैं, स्टडे। दूसरा सेंटेंस था, द बॉय वाज ब्लाइंड, तो इसको कंबाइन आपने किया, क्या हो गया, आई मेट अ ब्लाइंड बॉय स्टडे। क्लियर, समझ में आ गया। कुछ और ले लेते हैं एग्जाम्पल। शी शा अ फ्लावर in the garden, ओके। दूसरा सेंटेंस हो सकता है, द फ्लावर वाज ब्यूटीफुल। ओके, आप समझ गए होंगे, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है ही, तो आप लिख सकते हैं इसको, शी शा अ ब्यूटीफुल फ्लावर, क्लियर, समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट रूल को देखते हैं। कंजक्शन, और ये अंतिम रूल होगा। ओके, कंजक्शन एंड का यूज करके कैसे करते हैं, देख लीजिए एग्जांपल। जैसे द चाइल्ड bought a
पेन। ओके, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, द चाइल्ड बॉट अ पेंसिल। आप समझ गए होंगे क्या करना है, कंजक्शन एंड का यूज करना है। तो क्या करेंगे, उसने, एक लड़के ने पेन भी खरीदा है और पेंसिल भी खरीदा है, क्या कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, द चाइल्ड बॉट अ पेन एंड अ पेंसिल। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। The grandfather ate या took करिए, took tea। ओके, दूसरा सेंटेंस, he ate bread टू। ओके, अब देखिए, दादाजी ही चाय भी ले रहे हैं और ब्रेड भी, तो आप लिख सकते हैं द ग्रैंडफादर टुक टी एंड ब्रेड लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। सेंटेंस क्या था, द ग्रैंडफादर टुक टी। दूसरा सेंटेंस था, ही एट ब्रेड टू, दादाजी ने चाय पिया, उन्होंने ब्रेड भी लिया या ब्रेड भी खाया। ओके, तो आपने लिख क्या दिया, द ग्रैंडफादर, एक कंबाइन होकर के हो गया, द ग्रैंडफादर टुक टी एंड ब्रेड, उन्होंने चाय और ब्रेड लिया। बस सिंपल सेंटेंस के इतने सारे रूल थे। ओके, हमने सारे रूल्स पे डिस्कस कर लिया है। आप एक्सरसाइजेस को करने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सिंथेसिस का ही, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड, जो भी देखते हैं। ओके, थैंक यू।